Good evening, ladies and gentlemen. How are you all? I hope you are all doing well. आज हमारा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का यह तीसरा वीडियो है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे बना लिए होंगे और इस वीडियो से आप वन बाय वन करके मिला रहे होंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बाबू यहाँ पे लिखा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। क्या लिखा है बाबू? ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जिसमें लिखा है मेरा एक बड़े भाई हैं, उनका नाम सुरेश शर्मा है, वह लगभग 40 वर्ष के हैं, वह गोरा है। ठीक है, तो आइए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मेरा एक बड़े भाई है, मेरा एक बड़े भाई हैं, इसका मतलब हुआ कि मेरे पास एक बड़े भाई हैं या मेरे एक बड़े भैया हैं। और हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई चीज़ हमारे पास हो या कोई चीज़ किसी के पास है तो उसको बताने के लिए हम लोग हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मेरे भैया हैं यानी मेरे पास बड़े भैया हैं, तो इसलिए सबसे पहले मेरा का यहाँ पे हम लोग बाबू लिखेंगे आई, माई नहीं लिखेंगे। ठीक है, और आई के साथ लगता है हमारा हैव, तो बन गया आई हैव। कौन है? बड़े भैया। तो बड़े भाई को, बड़े को एल्डर बोलते हैं और छोटा को यंगर बोलते हैं। बड़े को एल्डर और छोटा को यंगर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एन एल्डर। यह वोवेल का साउंड निकल रहा है इसलिए एन। ठीक है, और भाई है तो ब्रदर। आई हैव एन एल्डर ब्रदर, राइट। उनका नाम, उनका किनका? भाई का नाम। तो यहाँ पे उनका का अंग्रेजी लिखेंगे हिज। उनका यानी उसका, बड़े हैं इसलिए इज्जत प्रतिष्ठा दिया जा रहा है इसलिए हिज, और नाम है तो नेम। हिज नेम इज सुरेश शर्मा, तो लिखेंगे सुरेश शर्मा, लास्ट में फुल स्टॉप लिखेंगे। ठीक है, वो लगभग 40 वर्ष के हैं। वो तो पहले वो का हमको लिखना है ही, उसके बाद इज। कितने साल के हैं? तो लगभग 40 साल। तो लगभग का अंग्रेजी हम लोग लिखेंगे अबाउट, ABOUT, अबाउट 40 years old. He is about 40 years old. वह गोरा है, तो वह गोरा का क्या हम लोग लिखेंगे? तो वह का हो गया बाबू ही और उसके साथ इज, ही इज। और गोरा का होता है स्पेलिंग FAIRCOMPLEXONED। ही इज फेयर, कॉम्प्लेक्स और उसके बाद ONED मिला के लिख देना। ठीक है, चले, यह हमारा 4 ट्रांसलेशन हुआ और उम्मीद करता हूं कि यह आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अगले 4 ट्रांसलेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। है वह स्वभाव से नम्र है। क्या है बाबू? वह स्वभाव से नम्र है। तो बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे ही, उसके बाद इज। नम्र है यानी सिंपल है, ही इज सिंपल। ठीक है, क्या चीज से? स्वभाव से, तो लिखेंगे बाय नेचर, नेचर। ही इज सिंपल बाय नेचर। ठीक है, चलिए वह विवाहित है। 6 नंबर, वह विवाहित है। ही इज मैरिड, MARRIED, मैरिड। ही इज मैरिड, राइट। सबका सही हो रहा है? बताइए। चलिए, वह एक सुयोग्य शिक्षक है। तो सबसे पहले ही इज ए सुयोग्य, क्वालिफाइड, QUALIFIED, क्वालिफाइड शिक्षक है। तो टीचर, ही इज अ टीचर, फुल स्टॉप। सही है सबका? चलिए, वह लंबा और स्वस्थ है। तो बनाएंगे ही इज, पहले लंबा का लिखेंगे टॉल। देखिए इसमें 2 सेंटेंस है, एक वह लंबा है, वह स्वस्थ है। अब दोनों को एक साथ मिला के कर दिया गया है, वह लंबा और स्वस्थ है। ठीक है, तो ही इज टॉल एंड हेल्दी। ही इज टॉल एंड हेल्दी।
सही है सबका। 7 में है उनकी पोशाक हमेशा सादा रहती है। उनकी पोशाक, तो सबसे पहले लिखेंगे हीज और पोशाक का बाबू लिख देंगे सूट। हीज सूट इज और हमेशा का ऑलवेज। हीज सूट इज ऑलवेज। ठीक है, कैसी रहती है? सादी। लिख दीजिए सिंपल। हीज सूट इज ऑलवेज सिंपल। है ना आसान? इसी तरह आप प्रैक्टिस कर करके, अभ्यास करते करते धीरे धीरे आप इंग्लिश में अनुवाद करना सीख जाएंगे। डोंट वरी, चिंता मत कीजिए। कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती है, अब जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, वह है 3 में है वो रोज स्कूल जाते हैं, तो बनाएंगे ही जाते हैं, तो ही के साथ गोज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आते थे भवन भव 5 जाते हैं टू स्कूल। ही गोज टू स्कूल कब बाबू? रोज, तो एवरी डे। एवरी डे लास्ट में फुल स्टॉप। ही गोज टू स्कूल एवरी डे। वह स्कूल में ईमानदारी से पढ़ाते हैं, तो पहले ही पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं तो लिखेंगे टीच। अब वर्ब 5 लग जाएगा तो ही टीचेस। ठीक है, कैसे पढ़ाते हैं? ईमानदारी से, तो ऑनेस्टली। ऑनेस्टली कहाँ बाबू? स्कूल में, तो इन स्कूल फुल स्टॉप दे देंगे। ठीक है, उनके पास एक मोटर बाइक है। उनके पास, तो उनका क्या लिखेंगे? ही हैज ए। क्या है? मोटर बाइक, तो लिख देंगे मोटर बाइक। ही हैज अ मोटर बाइक। किसी को दिक्कत नहीं दिक्कत है। वो एक बैग भी रखते हैं। वो एक बैग रखते हैं, तो वह का हम लोग लिखेंगे ही। रखना का स्पेलिंग होता है कीप्स। ही कीप्स। ठीक है, क्या रखते हैं? तो एक बैग, तो ए बैग। अब देखिए यहाँ पे क्या लगा है? भी, तो भी का यहाँ ऑल्सो चिपका देंगे। ऑल्सो ALSO, ही ऑल्सो कीप्स अ बैग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा बाबू कि वह अपने माता पिता का कहना मानते हैं। तो सबसे पहले ही, कहना मानना वो अंग्रेजी में ओबे बोलते हैं। OBEY। अभी है तो हो गया S, तो हो गया वो कहना मानते हैं। किसका? अपने माता पिता। तब यहाँ पे ही है तो अपना का पोसेसिव एडजेक्टिव हिज और पेरेंट्स। ही ओबेज हिज पेरेंट्स। वो अपने माता पिता का कहना मानते हैं। ठीक, 14 ट्रांसलेशन है। 15 में है बाबू, 15 में वह सबों से प्यार करता है। वह सबों से प्यार करते हैं, तो बनाएंगे ही प्यार करते हैं लव, तो हो गया लव्स। किससे? सबों से। ही लव्स एवरीबॉडी। एवरीबॉडी। ही लव्स एवरीबॉडी। फुल स्टॉप। सचमुच वह एक अच्छे बड़े भाई हैं, तो रियली ही इज एन एल्डर ब्रदर। तो आशा करता हूं कि आपका 16 में ट्रांसलेशन 16 सही होगा।